everyone, welcome back on my channel. Myself Chintan sir. Today we can start Maths 2. फाइनली लास्ट जो बेसिक का लेक्चर था वो कंप्लीट करने के बाद हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 1 पे। जो भी बेसिक करवाया वो सारी चीज़ें कैरी करके ये चैप्टर में आपको काम आएगी। ओके, नाउ चैप्टर का नाम है पार्टीशन वैल्यू। यस, बट पार्टीशन वैल्यू पे जाने से पहले आपको समझना है कि भाई मीडियन क्या होता है। आपने ये नाम है ना 9th और 10th स्टैंडर्ड में सुना रहेगा कि मीडियन करके कोई टर्म होता है स्टैटिस्टिक्स में। ओके, अब ये मीडियन क्या है, तो आज के लेक्चर में पहले हम क्लियर करेंगे कि ये मीडियन वाला जो पार्ट है वो आपको क्लियर करवा दूँ। क्लियर? सपोज है ना रॉ डेटा। अब बोलोगे सर रॉ डेटा क्या होता है? अब है ना रॉ डेटा के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट है और मैं बता दूं कि आपका जो स्टैटिस्टिक्स होता है ना वो रॉ डेटा, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा, ये तीनों डेटा से ना डील करता है। धीरे धीरे चैप्टर में आगे बढ़ोगे आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ओके आज के लेक्चर में हम आ जाते हैं रॉ डेटा पे। यस, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज क्वेश्चन दिया है 2, 5, 7, 12 एंड 19। अब जब आपका ऑब्जर्वेशन लिमिटेड हो, ओके, काफ़ी लिमिटेड हो, तो उस टाइम पे ना रॉ डेटा आपको काम आता है। क्लियर? आपको जैसे एक लाइन में सारे नंबर्स दिखे रहते हैं ना, वही सारे नंबर्स जो रहते हैं वो आपका रॉ डेटा होता है। क्लियर? अब आपके पास ये रॉ डेटा है और आपको मीडियन फाइंड आउट करना है। ओके, अब ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, अगर आपका ऑब्जर्वेशन ऑड है और इवन है तो उसको फाइंड आउट करने में ना अलग अलग स्टेप अप्लाई करते हैं। तो पहले काउंट कर लेते हैं ऑब्जर्वेशन क्या है। तो 1, 2, 3, 4 और 5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 5, जो डिनोट होता है n से। आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, बराबर। तो ये ऑब्जर्वेशन ऑड है, तो आपको इसमें मीडियन कैसे फाइंड आउट करना है? मैं तो आपको सिंपली बता दूं कि आपका जो मिडल का जो वैल्यू होता है ना वो आपका मीडियन होता है। बट आपकी टीचर विदाउट फॉर्मूला मार्क्स नहीं देती, तो आपको मीडियन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है? मीडियन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सो योर आंसर इज 5 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई 2। आंसर इज थर्ड ऑब्जर्वेशन। अभी थर्ड ऑब्जर्वेशन आपका क्या है? थर्ड ऑब्जर्वेशन आपका है 7, तो इनडायरेक्टली मीडियन का आंसर क्या आया? 7। तो मैं हमेशा शॉर्टकट अप्लाई करवाता हूँ, आप बड़े हो चुके हो, टीचर्स को भी पता है ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है ना हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बराबर। तो आप डायरेक्टली करो, कोई इशू नहीं है, कॉलेज में ये सारी चीज़ें चलती हैं, बराबर। चलो नाउ नेक्स्ट वन। अगर सपोज आपका ऑब्जर्वेशन इवन आया, आप बोलोगे सर ऑड में तो आपने बता दिया, इवन आया तो क्या करेंगे? चलो एक नंबर लेते हैं 4, 7, 9, 12, 17 और 18। चलो अब ये मैंने नंबर्स ले लिए, ये मैंने क्या किया? नंबर्स ले लिए, बराबर। अब आप ऑब्जर्वेशन देखो ना तो काउंट मत करो, मुझे पता है n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 6। n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। चलो अब इसका शॉर्टकट बताता हूँ। आपको मिडल में 2 नंबर कौन से दिख रहे हैं? तो जिस पे मैंने यहाँ पे क्लाउड्स बनाया है ना वो आपके क्या है? मिडल के 2 नंबर। तो बस मीडियन यहाँ पे कितना सिंपल हो जाएगा। कैसे? तो 9 प्लस 12 कर दो और उसको डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। सो योर आंसर इज 21 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 10.5। ओके, अब ये जो पार्ट था ना आपने 9th स्टैंडर्ड में करा था। कब किया था? 9th स्टैंडर्ड में। यस, उसके लिए मैंने ब्रशअप करवा दिया। और अब है ना 10th वाला पार्ट, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो 10th वाले पार्ट पे आ जाते हैं। अभी 10th में आपने ना मीडियन नहीं किया था, क्यों पता है? गवर्नमेंट ने ये चैप्टर निकाल दिया था, बराबर। तो अब अगर सपोज डेटा है ना ग्रुप में आया, ग्रुप मतलब अभी पता चल जाएगा। अगर सपोज आपका ग्रुप डेटा आया, आपका कौन सा डेटा है? ग्रुप डेटा है। अब आपको फाइंड आउट करना है मीडियन। चलो तो एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले ना आपको क्लास दिया रहेगा। अब देखो लास्ट वाला लेक्चर कितना काम आएगा आपको, मैंने जो आपको बताया था कि क्लास क्या है। यस, तो यहाँ से पता चलेगा। सपोज क्लास दिया है 0 to 10, 10 to 20, देन आफ्टर दिया है 20 to 30,
30 to 40 एंड 40 to 50, ये आपको क्या दिया है, क्लास दिया हुआ है, बराबर। और सपोज फ्रीक्वेंसी की कॉलम दी है, नेक्स्ट क्या दिया आपको, फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट कॉलम आपको क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी। चलो फ्रीक्वेंसी में आपको सपोज दिया है 5, 12, 3, उसके बाद दिया है 10, ओके, और उसके बाद सपोज दिया है 5। इस तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी दी है। अब आपको नेक्स्ट कॉलम प्रिपेयर करना होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। क्या प्रिपेयर करना होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। सर ये तो आपने लास्ट लेक्चर बताया था, यस, यही सारी चीज़ें काम आएगी, बट यहाँ पे याद रखना है इज द लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 5 + 12 17, उसके बाद आ जाएगा 17 + 3 20, 20 + 10 30, 30 + 10 सॉरी 30 + 5 35, और अगर आप देखो तो इसका टोटल भी आपका 35 होता रहेगा। चलो कर लेते हैं, या फिर भरोसा है, चलो आप बोलोगे सर अपने आप पे भरोसा रखो, ठीक है रख लिया। चलो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मुझे n की वैल्यू कितनी मिल गई, 32। ये जो होता है ना उसको बोलते हैं n की वैल्यू। अब है ना मैं आपको स्टेप्स दे रहा हूँ वो सॉल्व करने के। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 है, उसमें आपको क्या करना है, n/2 करना है, ओके। तो आप जब 35/2 करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा 17.5। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 17.5, बराबर। आपने क्या किया, n/2 किया, 17.5 मिला। यही स्टेप्स है, आपको आगे के स्टेप्स है ना काम आएंगे। अब है ना आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की क्लास पे देखना है, और आपको है ना 17.5 से बड़ी वैल्यू है ना फाइंड आउट करनी है। 17.5 से बड़ी वाली वैल्यू है ना आपको फाइंड आउट करनी है, बराबर। तो 17.5 से बड़ी वाली वैल्यू अगर आप देखोगे ना तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में है ना ये 20 है, बराबर। 17.5 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 20, बराबर। या तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि 17.5 कहाँ पे आता है, तो 17.5 इज बिटवीन 17 एंड 20। सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि आपको जो नेक्स्ट नंबर है ना वो वाले क्लास को सिलेक्ट करना है। ये जो क्लास होता है ना, ये क्लास होता है आपका मीडियन क्लास। ये क्लास कौन सा होता है आपका, मीडियन क्लास। ये क्लास क्या हो जाता है आपका, मीडियन क्लास, बराबर। अब है ना मीडियन क्लास में आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ ना वो सारी चीज़ें आपको लिखते जानी है, बराबर। सबसे पहले 20 और 30 आपका क्लास है, उसमें लोअर लिमिट बताओ। तो आप बोलोगे सर लोअर लिमिट तो 20 है। चलो अब मुझे बताओ दोनों में डिफरेंस कितना है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि क्लास की विड्थ या तो क्लास की साइज, जिसको हम h से डिनोट करते हैं, तो वो कैसे मिलेगी, तो वो मिल जाएगी 30 - 20। थोड़ा सा ए साइड ले लेता हूँ, तो वो कैसे मिल जाएगी मुझे, 30 - 20। चलो 30 में से 20 माइनस किया तो ये मिल गया मुझे 10। अब मुझे बताओ कि मेरी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप बोलोगे कि सर फ्रीक्वेंसी है 3 एंड लास्ट इज अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप बोलोगे सर 20, नहीं 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 20 नहीं, आपको मीडियन क्लास के ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है, तो आप कहोगे कि सर 70। अब बोलोगे सर आपने ये सब क्यों किया, तो ये करने के पीछे एक सिंपल सा रीज़न है कि आपका जो मीडियन फाइंड आउट करना है, आपका जो मीडियन फाइंड आउट करना है, तो मीडियन का फॉर्मूला है मीडियन इज इक्वल्स टू L + n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई विथ h। आप बोलोगे अरे रे इतना बड़ा फॉर्मूला है, दिखने में बड़ा बट सिंपल है, याद करोगे तो हो जाएगा। चलो L का वैल्यू कितना है, आप कहोगे सर L का वैल्यू 20 है, प्लस n/2 का वैल्यू अब भी हमने फाइंड आउट किया था 17.5। वेरी गुड। व्हाट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 70। जो मैंने फाइंड आउट करवाया सारी चीज वहां से काम आ जाएगी। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज 3 एंड दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 का। चलो अब है ना थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस ये दोनों को माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 0.5। अब आप बोलोगे सर 0.5 को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 5/10। अरे क्यों नहीं लिख सकता, चलो इसको मैं लिख लेता हूँ
5/10, थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं, हाँ इसको हम लिखते हैं 5/10, ओके, मल्टीप्लाई विथ 3, और ये टर्म भी तो यहाँ पे मल्टीप्लाई पे है। चलो 10 और 10 कैंसिल, अगर 5 को मैं 3 से डिवाइड करूँ, 5 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो मेरा आंसर आता है 1.6667, बराबर। अब दोनों को ऐड कर दो तो आंसर आ गया 21.6667, ओके। तो आपको मीडियन अगर रॉ डेटा आया और अगर ग्रुप डेटा आया, हाँ, तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है ये आपको पता चल गया, बराबर। आपका ग्रुप डेटा क्या होता है, जो मैंने आपको क्लास में प्रिपेयर करवाया था वो, बराबर। आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छे से पता चला हो, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और फ्रेंड्स के साथ है ना शेयर करो, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्या कर दो, प्रेस कर दो। थैंक यू सो मच गाइस।